फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि इस वीकेंड में मैं स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जिसके बेसिस में मैं एक्सपायरी का गेम प्ले करती हूँ। सो ये मैं आपको डिटेल में सारी स्ट्रैटेजी बताती हूँ, बट उसके पहले आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे ये गेम प्लान करने से पहले। पहली चीज़ तो ये है, दिस इज फॉर द ऑप्शन शॉर्टिंग। आपको इसमें बाय नहीं करना है। एंड सेकंड इज डू बैक टेस्ट बिफोर प्ले। आप उसको पहले खुद करिए, देखिए, कॉन्फिडेंस लीजिए, तब उसको प्ले करिएगा गेम। एंड गेम शुड बी इन नेक्स्ट एक्सपायरी। हमारी जो लाइन मार्क रहेंगी, जो भी लाइन दिख रही है जिसका मीनिंग मैं सब बताने वाली हूँ क्या है, वो मार्क जो रहेंगी वो करंट एक्सपायरी की रहेंगी, बट जो गेम प्ले होगा वो नेक्स्ट एक्सपायरी का होगा। ट्रेड शुड बी क्लोज्ड इफ मार्केट स्टार्टिंग गिविंग क्लोजिंग ऑन रेड लाइन इधर ऑफ द साइड। मतलब उसके ऊपर या उसके थोड़ी सी भी नीचे 30 मिनट की कैंडल अगर वहां पे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, देन वो ट्रेड क्लोज कर देना है। उसके पहले तक आपको वो 40% वाला जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करना है। 40% जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आगे आपको इसमें बताने वाली हूँ वीडियो में। एंड नेक्स्ट, ट्रेड टाइम 9:30 टू 9:45 AM में डाल दीजिए आप लोग। और बी फोकस फॉर 1%। आप परसेंटेज पे जाइए, परसेंटेज का कैलकुलेशन देखिए। जब आप ऐसे देखते हो तो आपको 750-800 रुपए नजर आता है, पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 लाख का कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो तो उसका 1% इन अ डे कितना होगा, आप खुद ही निकाल के देखिए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि फोकस करिए कि आप परसेंटेज में जाएं इंस्टेड ऑफ अमाउंट। एंड लास्ट पॉइंट इज कि आपको लॉस का भी परसेंटेज फिक्स करना है, दैट इज ऑल्सो 1%, जो कि वेरी रेयर होता है। सो बट एक लिमिट हमें फिक्स होनी चाहिए। सो वो मैंने बताया कि लॉस का परसेंटेज भी 1% है। और भी इसमें कुछ मेजर पॉइंट अगर रहते हैं तो मैं उसे शॉर्ट्स में क्लियर कर लूंगी। अभी हम लोग स्ट्रैटेजी को समझना स्टार्ट करते हैं। सो नाउ ये जो ब्लैक लाइन है, इट इज़ अ वेरी सिंपल। मैंने डेट मार्क्स करके रख ली है कि फैब में कौन कौन से डे में एक्सपायरी पड़ी थी। 8, 15, 22, 29, इन 4 डेट्स को एक्सपायरी पड़ी है। तो अभी जो ये ब्लैक लाइन होती है वो प्रीवियस डे का टॉप एंड बॉटम होती है। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, ये सभी को अंडरस्टैंड हो गया होगा। जो हम लोग को समझ के लेना है वो रेड लाइन का समझ के लेके लेके लेना है। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारा इमेजिनरी डाटा भी आएगा यहाँ पे। सो थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर भी डालना पड़ेगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देन देख सकते हैं। सो अभी हम लास्ट एक्सपायरी लेते हैं जो कि 29 थी। कहाँ पे 29? ये रही 29 की एक्सपायरी है, तो उसकी प्रीवियस डे कैंडल हम देखेंगे। प्रीवियस डे कैंडल का टॉप कितना आ रहा है? 238 आ रहा है। बॉटम कितना आ रहा है? 21918 आ रहा है। सो अभी जो टॉप आ रहा है 22 238 आ रहा है, मीन्स उसका इमीडिएट राउंड लेवल कितना होगा? 100 के लेवल्स की बात करें तो 300 होगा। हमें कम से कम 60 पॉइंट के गैप में ही राउंड लेवल मार्क करना है। अगर वो 15-20 पॉइंट का या अंडर 50 पॉइंट का है तो हमें मार्क नहीं करना है, हमें नेक्स्ट 100 का लेवल लेना है। तो यहाँ पे गैप 60 पॉइंट से ऊपर का है, सो हम लोगों ने 300 का लेवल यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब नाउ बॉटम साइड में आ जाइए, यहाँ पे 21918 है, तो बॉटम इमीडिएटली क्या आएगा? 900 आएगा, बट वो इमीडिएट आ रहा है और अंडर 50 पॉइंट के आ रहा है, तो हम नेक्स्ट लेवल क्या मार्क करेंगे? 800 मार्क करेंगे। तो नाउ आप इस पॉइंट के मतलब 300 और 800 ये दोनों पॉइंट आप शॉर्ट कर सकते हो, बट मैं इससे भी और सेफर बता रही हूँ। आप इसके भी 50-50 ऊपर या 100-100 लेवल पे सेफर साइड में शॉर्ट मारिए। 100-100 मारा तो ज्यादा बेटर रहेगा। 100 मारिए, प्रीमियम उसमें देख लीजिए कितना है, फॉर श्योर उसमें पैसा मिलने वाला है आपको। फिर आपने यहाँ पे 300 के ऊपर राउंड लेवल क्या आएगा? 400 आएगा। 800 के नीचे राउंड लेवल क्या आएगा? 700 आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है, कैंडल अंडर अंदर क्लोज हुई है। अगर आप सेम एक्सपायरी की भी बात करें ना तो भी आपको पैसा मिल गया है, पर ये तो नेक्स्ट एक्सपायरी की बात चल रही है। तो अगर लॉस में जाना ये लगा ट्रेड अपना, तो आपको ज्यादा लॉस नहीं दिखने वाला है। तो नाउ ये अपना डे क्लियर हो गया। होप रेड लाइन का मीनिंग भी समझ गया होगा। तो अभी हम थोड़े से और डेज कवर करेंगे तो आपको और डिटेल में समझेगा यहाँ पे। नाउ अब हम 22 पे जा रहे हैं। तो 22 पे जा रहे हैं तो पहला प्रीवियस डे कंसीडर करेंगे, वो है 21। टॉप बॉटम मार्क कर दिया। अब ये 251 है, ये 230 है, तो इसका राउंड लेवल कितना होगा? 400 मार्क करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था एटलीस्ट 60 पॉइंट का तो गैप होना चाहिए।
फ्रेंड्स थोड़ा सा 4-5 पॉइंट का आप कंसीडर कर लीजिएगा अंडरस्टैंडिंग में, वो टाइम कंज्यूम होगा अदरवाइज ज़्यादा अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट मार्क करने पे आ गए उसे। नाउ अब इसके नीचे, अब यहाँ पे हमारा 22,000 में ही बॉटम आ रहा है, तो वो मार्क करेंगे ऑब्वियसली नॉट। सो हम कहाँ पे मार्क करेंगे, वो 900 पे आएगा। मैंने आपको यहीं पे क्लियर किया था, अगर और भी 100 पॉइंट अगर आप दूर का मारते हैं तो वो बहुत सेफर साइड गेम रहेगा, तो यहाँ पे वो गेम आ गया है। सो अभी आपने क्या किया है, यहाँ पे 22,400 का सी शॉट मार दिया है, 21,900 का पी शॉट मार दिया है। और सेफर साइड गेम खेलना है, प्रीमियम है उसमें, तो आप और 100 पॉइंट आगे का आप शॉट मार सकते हैं। आप देखिए बाद में क्या हुआ है, कैंडल अंदर क्लोज हुई है। इनफैक्ट अगर सेम डे एक्सपायरी का है तो भी पैसा मिल गया है, बट सेम डे एक्सपायरी में इसने कितना दिमाग में प्रेशर डाला होगा, कितना लॉस का अमाउंट दिखाया होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उस डे में अगर प्ले किया तो उतना लॉस फिर बेयर नहीं होता है, फिर हम लोग उसे ट्रेड में इतना पेशेंसली वेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हुई होंगी। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट हुई होंगी, तो वो एडजस्टमेंट क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा इमेजिनरी डाटा भी हम लोग लेने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप समझने की उसे कोशिश करिएगा। नाउ अभी मैंने ये कमिंग की एक्सपायरी का यहाँ पे मैं ले रही हूँ डाटा, 58 और 54 नजर आ रहा है। तो नाउ आप भी एक पेपर पेन ले लीजिए तो आपको इजी जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे 58.85 है, तो 59 कंसीडर कर लिया है उसे, एंड 54.25 है तो 55 कंसीडर कर लिया है। तो अभी आप 59 प्लस 55 को ऐड करेंगे, कितना होगा, 1114 आ जाएगा। 1114 का अगर आप 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 45.60 आएगा, मीन्स 46। इतना अंडरस्टैंड हो रहा है। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों का सम अप करने के बाद उसका 40% निकाला है, 40% निकालने के बाद 46 आ रहा है। तो 46 जब इन दोनों के बीच में गैप आने लग जाएगा तब हमें एडजस्टमेंट करना है। सो होप यहां तक सबको अंडरस्टैंड हो रहा है। अब इमेजिनरी डाटा में हम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर कर लीजिए ये जो 58 वाला पॉइंट है ये 90 पे गया है, ओके। और जो ये 54 वाला पॉइंट है ये गया है 44 पे। अब 90 में से 44 माइनस करिए, कितना होगा, 46 आ रहा है। तो 46 का गैप आ गया, तो इट मींस एडजस्टमेंट का टाइम आ गया है, तो आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। नाउ अभी जो 54 से 44 आया है वो लेग हमें क्लोज करना है। क्लोज कर दिया हमने। अभी ये कहाँ पे पहुंचा था, ये 90 के करीब पहुंचा है। तो ये लेग क्लोज करने के बाद अगेन हमें पी निकालना है, उस वैल्यू का निकालना है जो इसकी वैल्यू से इक्वल, मतलब मैच हो जाए। तो हम 90 या इन एंड अराउंड 85 या 95 इस वैल्यू का पी निकालने वाले हैं जो इसके साथ मैच हो जाए, फिर उसको शॉर्ट मार देंगे। देन 90 हुआ, 90 चल रहा है, सपोज आपको 85 का मिला है, ठीक है। एंड 90 प्लस 85 को अगर आप प्लस करते कितना आएगा, 175। 175 का अगेन 40% निकाल लीजिए, कितना आएगा, 70। मीन्स अब जो अपडेटेड स्ट्राइक प्राइस आपकी हो चुकी है उसके बीच में जब 70 का गैप आएगा तब आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट करनी है इन सेम वे से। तो ऐसा इन अ डे एक या दो बार ही होता है, बार बार नहीं होता है। सो नाउ तब तक एडजस्टमेंट करनी है जब तक कैंडल 30 मिनट की इसके नीचे ना क्लोज कर दे, इन रेड लाइन के नीचे ना क्लोज कर दे। अगर एक बार भी किसी भी साइड की कैंडल इस रेड लाइन के नीचे क्लोज कर चुकी है तो उस दिन उस ट्रेड से आप निकल जाइए। जो भी आपका लॉस है 1% आप ले लीजिए, वहां पे निकल जाइए। सो होप यहाँ पे इतना सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। अभी हम चलो नेक्स्ट में जाने से पहले हम डाटा भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी ये मैंने डाटा बनाया हुआ है, यहाँ पे इसे बैक टेस्ट किया हुआ है और हर एक चीज के पीछे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, तभी मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आप लोग भी पहले बैक टेस्ट करिएगा। अभी जो पी का मतलब है प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट में रहा है या लॉस में रहा है या न्यूट्रल में रहा है या दोनों साइड पैसा मिला है। शॉर्ट मतलब दोनों साइड को भी शॉर्ट का ही ट्रेड ले रहे हैं, तो पी साइड भी मिला है, सी साइड में भी मिला है। तो देखिए आप, मुझे जैन में हर दिन दिखाई दे रहा है, 28 को हर दिन दिखाई दे रहा है। कमेंट से मत जाइएगा, उसमें थोड़ा सा मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग में किया है, आप लोग भी उसे मॉडिफाई करके अपने वे में कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 7 सितंबर को न्यूट्रल रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ मुझे। अगर न्यूट्रल है तो वो लॉस नहीं हुआ है वहां पे, क्योंकि प्रीमियम तो नीचे आ ही जाती है। अगेन देखिए आप
यहाँ पे। और फिर ये डाटा को ना मैंने यहाँ पे अगेन क्रॉस वेरीफाई किया। ये देखिए पूरा ये क्रॉस वेरीफाई किया है। पहले मैंने यहाँ से सारा वाइट करके निकाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश की है। तो देखिए प्रॉफिट के डेज कितने ज्यादा है, और जो हो भी रहा है ना लॉस रेयर हो रहा है। यहाँ पे 4 मेरे को मुझे एक लॉस नजर आया, आप लोग भी देखिए और मुझे शेयर करिएगा। तो अगर इनफैक्ट ये चीजें पुट ऑन करके ऐड ऑन करके कोई और भी अच्छी चीज बता सकता है तो आई विल बी ग्लैड। हम और भी अच्छी चीज उसमें इन्वेंट कर सकते हैं। तो अभी ये मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग में चीजें बनाई हुई हैं। सो इस वजह से आप भी डाटा बनाइएगा। तो अभी यहाँ तक का मीन्स 22 की एक्सपायरी तक का हमारा क्लियर हो गया है। यहाँ तक सबको समझ में आया है। नाउ अभी 22 के बाद पहले कौन सी एक्सपायरी है, फिर 15 को है। 15 की एक्सपायरी है तो कौन सा डेट हम चेक करेंगे, 14 चेक करेंगे। 14 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका टॉप और बॉटम मार्क कर दिया। यस, मार्क हो गया यहाँ पे। अब इसके ये जो बॉटम है 21,876 आ रहा है, तो इसका जो राउंड लेवल मार्क होगा क्या मार्क होगा, 22,000 मार्क होगा। क्योंकि 876 और 900 में गैप कितना ये देखिए, और मैंने क्या बोला था एटलीस्ट 60 पॉइंट का तो गैप होना चाहिए। तो ये कहाँ पे चला जाएगा आपका 22,000 में चला जाएगा। अब नाउ बॉटम, बॉटम कितना है 21,528 में है। तो 528 पॉइंट का गैप आ रहा है, तो कहाँ पे चला जाएगा, 400 पे चला जाएगा। अभी आपको ये सेम स्ट्राइक प्राइस के शॉर्ट कर देने और सेफर साइड खेलना है। अगर आपको प्रीमियम मिल रही तो और 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का आप ऊपर ही मारिए यहाँ पे। और जब तक वो रेड लाइन पे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही 30 मिनट की, तब तक आपको ये गेम कंटिन्यू करना है। और आपको कोई भी अभी ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके नहीं लेके जानी है। इंट्राडे के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप मॉडिफाई करके आप R&D कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी की स्टडी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वेडनेसडे को डालने के बाद डाल सकते हैं डिप्लॉय, और सेकंड डे आप थर्सडे को एक्सपायरी के दिन उसे क्लोज कर सकते हैं 3 PM के करीब। बट ऐसा भी मैं करने की कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ। आप पहले स्टडी करिएगा, कुछ आपको भी अच्छे इनपुट मिलेंगे। तो मैं आपको एक डायरेक्शन दिखा रही हूँ, तो इस डायरेक्शन से जो जितना अच्छा निकाल पाए उतना ही अच्छी बात है। और किसी को अगर कोई डिफिकल्टी आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहां पे आंसर करूंगी। सो अभी ये वाला क्लियर हो गया। नाउ अब कौन सी एक्सपायरी है, 8 है। तो 8 से पहले हमें कौन सा देखना पड़ेगा, 7 देखना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 7। तो यहाँ पे काफी सारी एडजस्टमेंट आई होंगी, हमने एटलीस्ट 2-3 बार एडजस्टमेंट किए होंगे। ये देखिए 862 आया और ये 2268 है। 2268 है तो राउंड लेवल क्या होगा, 200 होगा। यहाँ पे कितने का गैप है वो मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ। तो क्यों यहाँ पे 200 कर रही हूँ, ये क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, इधर नीचे 62 है, तो ऑलरेडी 62 पॉइंट का गैप है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग 800 ले रहे हैं। अब फ्रेंड्स इसीलिए मैं बोल रही थी सेफर साइड के लिए कि अगर आप और 100 उसमें प्रीमियम बचा हुआ है, तो अब और 100 अगर करते हैं तो हमेशा आप सेफर साइड में रहेंगे। तो जैसे अगर आप यहाँ पे 700 करते तो कैंडल देखिए 700 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ऊपर का यहाँ पे शॉर्ट मार दिया है और एक हमने 800 का शॉर्ट मार दिया। आप कंसीडर करिए वर्स्ट सिनेरियो की शॉर्ट मार दिया है। अब यहाँ पे वो 40% का एडजस्टमेंट आएगा। अब जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको सी में तो पैसा मिलता जा रहा है, बट पी में तो आपको लॉस जा रहा होगा। तो जो आपको पैसा मिलता जा रहा है तो वो स्ट्राइक प्राइस प्रॉफिटेबल जो लेग होगा वो क्लोज होता रहेगा, और आपको फिर पी के साथ उसे मैच कराना पड़ेगा। तो मैच आपको कब तक कराना है, ये 800 तक कराना है। फिर मैंने क्या बोला है आपको कि अगर 800 के नीचे, उस राउंड लेवल के नीचे 30 मिनट की कैंडल अगर क्लोज दे देती है, अगर आपने ये 1800 लेवल कंसीडर किया है, तो उस दिन आपको ट्रेड क्लोज कर देना है। मीन्स आपको यहाँ पे लॉस हो गया है। तो ये डे आप लॉस देखिए, लॉस कितना हुआ है 40%, वो जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है। क्योंकि जो लॉस होता भी है ना, वो भी 200 रुपए, 300 रुपए, 250। अभी तक तो मैंने नॉर्मल इंट्राडेज में आपको दिखाया है। तो आप इसे देख सकते हैं। तो अभी मैंने इस मंथ का पूरा आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट प्रीवियस मंथ का आप लोग पूरा बैक स्टडी करिए और फिर आप अपने इनपुट यहाँ पे शेयर करिए। और अगर कुछ भी छोटा मोटा इसमें बाकी रहेगा कि मैं कुछ फॉरगेट कर गई होंगी, क्योंकि मैं कोई बहुत प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। मेरा बस इतना इंटेंशन है कि अगर मुझे एक आध लोग भी फॉलो कर रहे हैं, अगर कुछ हेल्प हो पाई और वो कमाना अच्छा सीख गए, तो दैट विल बी अ वेरी ग्रेट फीलिंग फॉर मी। और बाकी इसमें कैपिटल लगता है लोगों का। तो कोई भी वीडियो बनाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है, और ऐसा नहीं कि वन टाइम में वीडियो बना के मैं इसे अपलोड कर दे रही हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले क्या पता मेरे 7-8 वीडियो मैंने
डिस्ट्रॉय किए होंगे और बार बार बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मैं जो लोगों को बता रही हूँ, लोग अपनी कैपिटल के साथ खेलने वाले हैं, और कैपिटल पे लॉस किसी को भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट मेरे को ही नहीं पसंद है तो किसी और को क्यों पसंद होगा। तो पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं पूरी चीज़ें प्रॉपरली डिलीवर कर पाऊँ। अगर तब भी कोई चीज़ छूट रही होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि इससे ही लिंक में एक शॉर्ट भी अपलोड कर दूं, और मैं अपनी इस वीडियो को खुद भी दोबारा सुनने वाली हूँ, उसके बाद ही अपलोड करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ फॉर नाउ। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आता है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसे देखेंगे कि क्या है, और अगर किसी को कोई न्यू वे मिलता है तो वो भी आप शेयर करिए। थैंक यू सो मच।